राजस्थान चुनाव में दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे के दो दिग्गज चेहरों ने परेशान कर दिया है। कांग्रेस को दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़, तो वहीं बीजेपी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सामने मजबूत चेहरा नहीं मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अंदर खाने चेहरे की तलाश कर रही हैं, लेकिन पार्टी जिन प्रत्याशियों को लड़ाना चाह रही है वे भी राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं दो मंत्रियों महेश जोशी, शांति धारीवाल और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के अलावा भी 5 ऐसी सीटें हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है। 5 सीटों पर गठबंधन का फैसला राहुल गांधी ही लेंगे। सूत्रों की माने तो पार्टी ने अपने 2 राजपूत नेताओं को टटोला, लेकिन दोनों ने ही इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। एक है प्रताप सिंह खचरीवास। जब इनसे विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़ने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे सीट नहीं बदलना चाहते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में सिविल लाइन से प्रताप सिंह खचरीवास का नाम घोषित कर दिया। दूसरे हैं कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह। वे भी यहां से चुनाव लड़ने पर सहमत नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने मंथन और प्रयास के लिए यह सीट होल्ड पर डाल दी है। भाजपा ने इस सीट से भी कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। यहां से बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर जीत हासिल कर चुके गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। गहलोत सहित बड़े नेता दमदार प्रत्याशी कटारिया को मनाने में जुट गए हैं। कटारिया फैसला बदलते उससे पहले ही उनकी मार्कशीट का विवाद सामने आ गया। अब पार्टी कटारिया को मना भी लेती है तो ये विवाद पूरे चुनाव में गूंजेगा। पिछले सभी चुनाव में उनकी जीत बेमानी साबित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस सीट पर भी कांग्रेस के लिए मजबूत प्रत्याशी ढूंढने का संकट खड़ा हो गया है। यही कारण है कि अभी सीट होल्ड कर दी गई है। भाजपा के लिए अशोक गहलोत सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा इस सीट पर खास रणनीति अपनाना चाह रही है। कोई ऐसा मजबूत चेहरा उनके सामने खड़ा किया जाए जो गहलोत को चुनाव के साथ साथ टेंशन भी दे। सीधा सा मकसद यही है कि चुनौती मिलेगी तो वे अपनी सीट पर फोकस बढ़ाएंगे और उनके प्रदेश भर में होने वाले दौरे भी कम होंगे। यह रणनीति उन्हें उनकी सीट पर बांधे रखने की है। सूत्रों की माने तो भाजपा आलाकमान जोधपुर राजघराने के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जब अपने जोधपुर दौरे पर आए तो राज परिवार के पूर्व सदस्य गज सिंह ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव भी किया था। सूत्रों की माने तो मोदी और गज सिंह ने 15-20 मिनट अकेले में चर्चा भी की। माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में मारवाड़ की सीटों पर भाजपा को समर्थन देने की बातें हुई है। भाजपा आलाकमान चाह रहा है कि इस चुनाव में ही राजघराने से कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय हो जाए। हालांकि पूर्व राज परिवार ने अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व में पार्टी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखाई है। पार्टी को अब भी यहाँ से चेहरे की तलाश है। सचिन पायलट के कारण कांग्रेस का मजबूत गढ़ माने जाने वाली टोंक सीट पर भाजपा को अभी कोई स्थानीय मजबूत नेता नजर नहीं आ रहा है। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया से भी पायलट के सामने चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की थी, लेकिन जौनपुरिया ने स्पष्ट मना कर दिया है। इधर पूर्वी राजस्थान में बार बार प्रचार के लिए आ रहे दक्षिण दिल्ली के सांसद और गुर्जर नेता रमेश बिधूड़ी के नाम की भी चर्चा टोंक सीट से चुनाव लड़ने पर चल रही है। हालांकि उन्होंने भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वहीं आलाकमान की टेबल पर जब 106 नामों की लिस्ट रखी गई तो राहुल गांधी ने नाम पढ़ने शुरू कर दिए। यहाँ 3 चर्चित चेहरों पर चर्चा छिड़ गई। ये थे मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़। इनके नाम आते ही 25 सितंबर 2022 को हुई एक सियासी घटना का जिक्र भी हुआ, जब पायलट को मौका देने की तैयारी थी और आलाकमान ने जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई थी। अचानक से महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ ने विधायकों को एकजुट कर उनके इस्तीफे लिखवा लिए थे, जिसके चलते विधायक दल की बैठक टालनी पड़ी। जहां धारीवाल ने आलाकमान के खिलाफ भाषण भी दिया था। उस घटनाक्रम को याद करते हुए आलाकमान की नाफरमानी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। आपको बता दें कि शांति धारीवाल के कोटा उत्तर, महेश जोशी के हवा महल, धर्मेंद्र राठौड़ के अजमेर उत्तर, जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह, गुड़ामलानी से हेमाराम, सांगोस से भरत सिंह, कुंदनपुर को चुनाव लड़ाने की चर्चा हो रही है। 5 सीटों का भविष्य राहुल गांधी के निर्णय पर ही टिका हुआ है। पिछले चुनाव में भरतपुर सीट से कांग्रेस ने आरएलडी को समर्थन दिया और यहां से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया था। ऐसे में गहलोत सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग यहां से जीते। गहलोत इस सीट के साथ अन्य 4 सीटों पर भी गठबंधन चाह रहे हैं। गहलोत इस संबंध में राहुल गांधी से चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक इस बारे में कोई संकेत नहीं दिए हैं। इस कारण इन 4 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या गठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में जाएगी, इसका फैसला दिल्ली से हरी झंडी मिलने या नहीं मिलने पर ही तय होगा। कांग्रेस की तीसरी सूची का भी इंतजार है, जो तय है कि पिछली सूचियों की तरह ही छोटी ही रहेगी। लेकिन कांग्रेस सूत्रों के माने तो जिन सीटों पर विवाद का डर नहीं है और आलाकमान से भी सहमति मिल गई है, उन करीब 40 सीटों पर प्रत्याशियों को फोन कर दिए गए हैं, जिससे वे अपनी तरफ से तैयारी जोर शोर से रखें।
उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो प्रत्याशियों को विश्वास में लेकर फोन करके कहा गया है कि उनका टिकट फाइनल है, आप तैयारी में जुट जाएं। इस कारण मंत्री विधायकों की सक्रियता भी फील्ड पर नजर आ रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 106 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम थे। इनमें से 76 की घोषणा हो चुकी है, जबकि बाकी रोक दिए गए हैं। बची हुई 30 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके अलावा जो 94 सीटें हैं, इसको लेकर कांग्रेस की 26 को स्क्रूटिंग कमेटी और 29 को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी यानी CEC की बैठक होगी। इनमें कड़ी चुनौती वाली सीटों पर नाम तय किए जाएंगे। इसके बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। इधर भाजपा में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक में कांग्रेस के दिग्गजों के सामने उतारे जाने वाले नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद भाजपा आलाकमान कोई फैसला करेगा। इस बैठक में बची सीटों पर भी प्रत्याशियों के पैनल के आधार पर नाम फाइनल किए जाएंगे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर संशोधन किए जाएंगे और सूची पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।